नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 4 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी जानकारी दूंगा 100% ऑथेंटिक दूंगा। मेरा काम है आप तक निष्पक्षता के साथ सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। इसलिए मैं कहता हूं, न पक्ष न विपक्ष वल्ले निष्पक्ष। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में आज के समाचार पत्र में भी खबर आया था। सबसे पहले उस पर बात करेंगे। उसके बाद लेटर का थोड़ा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। परिषदीय स्कूलों में भर्ती की जगह आज छात्र शिक्षक अनुपात का ब्यौरा तलब। तो जो छात्र शिक्षक अनुपात का ब्यौरा आपको विधानसभा में देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से शिक्षक भर्ती नहीं आनी थी। शिक्षक भर्ती में काफ़ी विलंब था, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि 2024 के चुनाव के मद्देनज़र शिक्षक भर्ती आएगी। अब जो डाटा मांगने का प्रयास किया जा रहा है, उससे भर्ती में विलंब होगा और 2023 में आप पहुंच जाएंगे। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप पेपर की कटिंग देख रहे हैं, उसके बाद मैं आपको लेटर दिखा देता हूं। कई पेपरों में निकला था, आज लेटर मैं आपको दिखाऊं। कल का लेटर है, इसमें लिखा हुआ प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। अगर आप इस लेटर को पढ़े भी हैं तो भैया बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो मैं आपको बताऊंगा किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं बताया जाएगा। इसमें लिखा हुआ जनपद का नाम, जैसे बांदा हुआ, बाराबंकी हुआ, बिजनौर हुआ, चंदौली हुआ, देवरिया हुआ, गाजीबाद, गोंडा, हमीरपुर, कन्नौज, सहारनपुर, संभल तथा वाराणसी को छोड़कर अन्य जगहों से जो है डाटा एकत्रित किया गया है। अब डाटा जो एकत्रित हुआ है बीएससी के पास, इत्यादि के पास, वह डाटा अब शासन स्तर पर पहुंचेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निहित प्रावधानानुसार शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर अनुमान्य पद एवं वर्तमान में कार्यरत अध्यापकों की संख्या निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 7/6/2022 तक अनिवार्य रूप से परिषद की ईमेल पर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। तो अब इसी प्रकार से सूचनाएं मांगी जाएंगी और दिन पर दिन विलंब होगा। 8 तारीख यहाँ पर डेट दिया गया। उपरोक्त के दृष्टिगत आपको पुनः निर्देशित किया जाता कि संदर्भगत सूचनाएं दिनांक 8/6/2022 तक अनिवार्य रूप से परिषद कार्यालय की ईमेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो अब उपलब्ध होगा। मैं ईमानदारी से बताऊं कि 1 लाख से भी ज़्यादा पद खाली है, लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली, 1.5 लाख नहीं, 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। कम से कम 80,000 से लेकर 1 लाख पदों पर भर्ती होनी चाहिए। और जो सरकार की मंशा है, लगभग 80,000 1 लाख पदों पर भर्ती करने की है। किस प्रकार से और किस आधार पर भर्ती की जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो मैं बताऊंगा वही होगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुना करिएगा। मेरा कर्तव्य बनता है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाऊं। देखिए, 2023 में भर्ती आएगी, इस साल की लास्ट या 2023 में। कितने पदों पर? पहले शिक्षा मित्र के जो रिक्त पद हैं उसको भरा जाएगा, यानी कि 17,000 से 23,000। तो आप 17,000 केवल ऐड करिए। पद ज़्यादा हो जाएंगे, कम नहीं होंगे, जो मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ। 17,000 ऐड करिए। सबसे पहले इन पदों पर भर्ती होगी, 17,000 से 23,000 पद। जो 1,37,000 के पद रिक्त हैं, 8,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती के पद रिक्त हैं, उस पर भर्ती की जाएगी। क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है, जब तक आप नया विज्ञापन नहीं निकालेंगे तब तक आप एक्स्ट्रा भर्ती नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा बच्चों को नियुक्ति नहीं दे सकते। तो जो पद रिक्त है उस पर विज्ञापन आना तय है। बातों को ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद 51,112 का जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा दिया गया था, और सरकार ने कहा था कि हम शिक्षा मित्रों को भी एक अवसर 51,112 में देंगे और वेटेज भी मिलने की संभावना है। तो हो सकता है सरकार ऐसा भी कर सकती है, अगर 2024 के चुनाव में सरकार को लगता है कि कुछ डगमगा रहा है, स्थिति कुछ डगमगा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो 17,000 से 23,000 जो पद रिक्त हैं वो प्लस 51,112, यानी कि लगभग 70,000 75,000 पदों पर भर्ती एक मुश्त देखने को आपको मिल सकती है। सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है। अगर ऐसा प्रतीत होता है नहीं, 2024 का रास्ता क्लियर नहीं है, कुछ कांटे हैं,
आपको डगमगाहट लगती है तो भैया 17,000 से लेकर 23,000 प्लस 51,112 का ऐड कर दिया जाएगा। यह सभी सरकारें करती, सभी पार्टियां करती, इसकी सत्ता होती है इसी प्रकार से सोचता। या तो आपकी थिंक होनी चाहिए, आप सत्ता में होते तो इसी के मद्देनजर कार्य करते कि युवाओं को कैसे खुश करें, प्रतियोगी छात्रों को कैसे खुश करें, जनता को कैसे खुश करें। आप कई प्रकार के त्रिगम लगाते, तो उसी आधार पर एक भर्ती आपको 17,000 से 23,000 या फिर 50,000 से ज़्यादा 60-70,000 पदों पर देखने को मिल सकती है, और मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। 2023 इस साल के लास्ट या 2030 में एक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद 1.5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, 2 साल, उसके बाद फिर एक भर्ती आपको देखने को मिलेगी, जब 25 या 26 में। क्योंकि मैं बहुत आगे की बात बता रहा हूं आपको, इसलिए आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो बता दिया हूं वह पूर्ण होने वाला है, सत्य होने वाला है, इसलिए आप अपनी तैयारी करिए। एक अफवाह जो फैलाई गई थी विधानसभा में, मंत्री जी ने कह दिया कि 1,47,000 शिक्षा मित्र, दुनिया भर की उसमें नौटंकी बता दिया गया कि इतने हैं तो छात्र अनुपात सही। भैया शिक्षा मित्रों को जब अध्यापक कितना वेतन नहीं देते हो, सहायक अध्यापक उन्हें नहीं मानते हो, सहायक अध्यापक पर से उन्हें हटा दिए, तो शिक्षकों के पद में उन्हें क्यों ऐड करते हो? मैं यही बात नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ज़्यादा विरोध हुआ, सरकार को लगा नहीं 2024 का रास्ता क्लियर नहीं हो पाएगा, सरकार ने फिर डाटा मांगना शुरू कर दिया, और डाटा आएगा, प्रस्ताव बनेगा, मुहर लगेगी, प्रक्रियाएं बनेंगी, तब तक इस साल का अंत या 2023 में आप प्रवेश कर जाएंगे। भर्ती देखने को मिलेगी, गारंटेड है। 2000 इस साल के अंत या 2023 में आपको भर्ती देखने को मिलेगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बस आपको तैयारी करने की आवश्यकता है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सत्य बता रहा हूँ, सत्य वचन कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। इस तरह की जानकारी कोई आपको देगा नहीं। अगली अपडेट है सेना में भर्ती को लेकर। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं को बड़ा झटका लगा है। अगर आप सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बड़ा झटका आपको लगा है, और इसकी चर्चाएं लंबे समय से थी, लेकिन आज स्पष्ट हो गया। आज वायु, थल, जल के प्रमुख के द्वारा एक अहम बैठक की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। मैं अभी आपको दिखा दूं पूरा मामला क्या है। इसमें देखिए, तीनों सेनाओं के प्रमुख आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कर चुके हैं, बहुत पहले की खबर है, आज ही की खबर, लेकिन कुछ घंटे पहले की खबर है। सैन्य सुधार से जुड़ी योजनाएं, 2 ऑफ ड्यूटी को लेकर पीसी योजना को तीनों सेनाओं में लागू करने की घोषणा की जाएगी। योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए किया जाएगा सेना में भर्ती। अब ईमानदारी से बताइएगा कि कौन परमानेंट पद को छोड़कर सेना में संविदा पर कार्य करेगा 4 साल। जितने भी लोग संविदा पर कार्य करना चाहते हैं, विदाउट परमानेंट कार्य करना चाहते हैं, वे सभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। क्या सेना की भर्ती एडहाक पर होनी चाहिए, संविदा पर होनी चाहिए? कहते हैं कि 4 साल बाद हमें अच्छा लगेगा, कार्य क्षमता अच्छी होगी इत्यादि, स्क्रीनिंग करने के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। तो क्या कोई लड़का इसके लिए शौक रखेगा? पहले तो शौक रखते कि सेना में चले जाएंगे, 16 साल सेवा करेंगे तो परिवार का भरण पोषण भी हो जाएगा, और देश की सेवा कर लेंगे, माता की सेवा कर लेंगे, देश के लिए हम मर मिटेंगे, जान दे देंगे। लेकिन संविदा से क्या उन अभ्यर्थियों, उन प्रतियोगी छात्रों की दिल पर क्या गुजरेगी जो सेना में भर्ती की तैयारी करें? एक मास्टर साहब को आप 45 से 50,000 देते हो, लेखपाल साहब को 26,000 से 30,000 देते हो, इत्यादि लोगों को परमानेंट करते हो, और सेना में आप 4 साल के लिए रखोगे युवाओं को। क्या यह सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप देख सकते हैं जल, थल और वायु के प्रमुख हैं, और इन्होंने आज बैठक की है, और इस पर पूरा डाटा तैयार किया गया है। योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए किया जाएगा सेना में भर्ती। कौन कौन युवा 4 साल के लिए सेना में जाना चाहता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली अपडेट है सीटेट परीक्षा को लेकर। सीटेट की परीक्षा में थोड़ा विलंब होगा, जुलाई से परीक्षा कराने की तैयारी चल रही थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी की अपडेट है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सीटेट का जो परीक्षा है, जो मिड से शुरू होने वाला था, वह जुलाई के लास्ट या अगस्त माह से शुरू होने की संभावना है, और नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, और कम से कम 1.5 अगस्त और सितंबर तक परीक्षा जा सकता है। जुलाई के लास्ट या अगस्त के प्रथम सप्ताह से परीक्षा शुरू होने की संभावना है, जो अब तक की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ है। पहले यह था कि 10 से 15 के बीच में परीक्षा को स्टार्ट करा दिया जाएगा, लेकिन ऐसे विषम परिस्थितियों में, मैं आपको बताऊँ विषम परिस्थिति इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरी तैयारी हो नहीं पाई है, सेंटर भी नहीं बन पाए, सेंटर का अभाव हो गया है, और या
इंडिया लेवल की परीक्षा, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी खबर बता रहा हूँ। जो खबर मैं आपको पहले दे रहा हूँ, किसी भी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी नहीं मिली होगी। जुलाई के लास्ट या अगस्त के प्रथम सप्ताह से परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। अभी की जानकारी के अनुसार नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।